हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपको नई वीडियो के साथ हम बात करेंगे जो आप सभी के लिए क्लास 10 के जितने भी बच्चे 2026 में जो मैट्रिक एग्जाम देने वाले, 10th बोर्ड देने वाले, उन लोगों के लिए एक बार साइंस का कल ही एक वीडियो डाला था। एक बार फिर से आज आपका साइंस में, फिजिक्स में हम विद्युत के बारे में आपसे कुछ चर्चा करेंगे। विद्युत का कुछ ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होने वाला है। तो आप सभी लोग जितने लोग भी इस नए वीडियो पे चैनल पर जुड़े हैं और नए लोग जितने लोग हैं उन सभी लोगों के लिए मैं बोलूंगा फिर से कि जेएमएस स्टडी यूट्यूब एकेडमी आप जरूर जाके चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आपको मिल पाए। तो चलिए इसमें आपको हम बात करेंगे फिजिक्स का, विद्युत के बारे में। तो चलिए इसका सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो अब इसमें है ये कि एक कूलाम विद्युत आवेश क्या है, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश के तुल्य होता है यानी बराबर होता है। यानी तुलना करेंगे कि एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के समय आवेश के तुल्य होता है। तो चलिए आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया है, आप इसमें पावर देख सकते हैं ऑप्शन वाइज। इसका हम राइट आंसर देखेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 6 गुने 10 के पावर 17 के बराबर होता है। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक ए मीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर क्या है तो डिवीजनों, क्या लिखा हुआ है, डिवीजनों की संख्या 30 है। तो उस एमीटर का क्या बताना है तो अल्पमापांक बताना है। क्या बताना है? अल्पमापांक क्या होगा? तो चलिए इसका हम देखते हैं राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 0.01 एम्पियर होता है। चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 क्या है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। तो विद्युत आवेश के एसआई मात्रा आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर वाइज, तो आपको पता होगा। तो चलिए ऑप्शन वाइज देखिए, इसमें जानते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। तो क्या होता है वो तो ऑप्शन नंबर डी यानी कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अति भारण के समय, किसके समय तो अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन वाइज क्या होता है, कम हो जाता है कि बढ़ जाता है कि परिवर्तन होता है क्या नहीं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बाबू सी यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके साथ हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 1 वोल्ट कहलाता है यानी 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी क्या होता है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में, अमीटर या ये मीटर बोलते हैं, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। किसको? कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ दिया जाता है। तो श्रेणी क्रम में होता है या पसारबद्ध होता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। क्या करता है इसको? तो विद्युत शक्ति को जवाब ए निरूपित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू तो बी यानी IR2। क्या होता है? IR2 जिसको IR बराबर 2 बोलते हैं। आगे इसको देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 में, आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा या कितना होगा, कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कितना होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी यानी 2 एम्पियर होता है। कितना होता है? तो 2 एम्पियर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में, किस कारण में यानी किस उपकरण में, क्या बोल रहे हैं, किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, धन मतलब होता है पॉजिटिव और ऋण मतलब होता है निगेटिव, जिसका कोई चिन्ह नहीं होता है। यानी देखते हैं तो बाबू इसका ऑप्शन वाइज होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुंडली पर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि लघु पतन के समय, किसके समय तो लघु पतन के समय क्या है परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा या होता है या कितना होता है। हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो चलिए कितना होता है, कम होता है कि अधिक होता है, क्या होता है देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी बहुत अधिक हो जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 है कि किसी बल्ब से, अगर किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, कितना होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी 110 ओम होता है। कितना होता है? 110 ओम होता है।
ओम लिखा नहीं है, ओम का आपका सिंबल दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, वो क्वेश्चन नंबर 12 में, यानी आर ओम प्रतिरोध वाले, किसने वाले, तो आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कितना होगा। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं ऑप्शन वाइज क्या होगा बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए यानी एन आर होता है, कितना होता है, एन आर के तुल्य प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, एक विद्युत हीटर की कुंडली, किसकी बाबू, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, कितना है, 55 ओम दिया गया है। तो बोल रहा है कि 220 वी के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान कितना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यानी 4 एम्पियर, कितना होगा, तो 4 एम्पियर इसका मान होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 क्या है कि किसी चालक के, किसके, तो किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो देखते हैं इसका प्रतिरोधकता तो काम क्या मात्रक होता है। तो देखते हैं क्या होगा, ओम मीटर होगा, क्या होगा, ओम मीटर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 में कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है। हम लोग घर में जो बिजली आता है पोल से, तो कितना वोल्ट का होता है, तो आपको भी पता होगा। हम लोग जो घर में जो बिजली आता है वो 220 वोल्ट पर, कितना आता है, तो 220 वोल्ट पर ही प्रतिवर्ती धारा होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 में कि किसी चालक के छोरों, क्या है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाही धारा आई के बीच संबंध है। तो क्या संबंध है, क्या होता है, तो बताइए। आई बराबर क्या होता है बाबू, आप सबको पता है, आई बराबर बोले, आर बराबर बोलेंगे तो भी बटा आई होता है, क्या होता है, आर बराबर भी बटे का आई होता है। आगे देते क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 है कि 100 वोल्ट का, कितना बाबू, तो 100 वोल्ट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी 0.4 एम्पियर, कितना होगा, तो 0.4 एम्पियर होगा। चलिए बीच में आप लोग इसको कमेंट करके बताते चलिएगा, है ना। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्या है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, कितना होते हैं, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी इलेक्ट्रॉन। जो गतिशील कण होता है वो कौन सा कण होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 है कि किसी विद्युत बल्ब पर, किसके बाबू, तो किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वोल्ट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा क्या है, उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। तो चलिए इसका भी देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी यानी 25 वोल्ट होगा, कितना होगा, 25 वोल्ट होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 में। क्या है कि 100 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट, कितना, 100 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, तो 484 ओम होगा बाबू, कितना होगा, तो 484 ओम के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कि 1 ओम और 2 ओम, कितना है, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। यानी 1 ओम और 2 ओम को प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो परिपथ का जो धारा का मान होगा बाबू वो कितना होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी 2 एम्पियर, कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 है कि ओम के नियम का गणितीय रूप, यानी ओम का नियम का जो गणितीय रूप है, गणितीय रूप में लिखते हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि ओम का नियम को क्या बोलते हैं। तो जानते हैं हम लोग आई बराबर भी बटा क्या होता है, आर होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, बी, सॉरी कौन होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी यानी भी बटे का आर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 में कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यानी कुंडली का प्रतिरोध निकालना तो किस सूत्र की मदद से निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यानी आर बराबर भी बटे का आई के मदद से इसको हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। तो देखते हैं कि किसका मापक है, ऑप्शन नंबर बी यानी विभवांतर का, किसका होता है, तो ये विभवांतर का मापक होता है।
आगे क्वेश्चन नंबर 25 है बाबू की 1 एम्पियर बराबर होता है, यानी 1 एम्पियर के बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर के बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकंड। कितना होता है, 1 कूलम प्रति सेकंड होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में कि किसी चालक में, किसमें, तो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा या बोले धारा बोले प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किस पे लागू होता है, तो देखते हैं कब, जब चालक को ताप अचल रहता है तब इसका नियम लागू होता है। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर का है कि ओम के नियम निहित है। ओम के नियम निहित है, किसमें निहित है बाबू, तो देखते हैं V बराबर आई आर में। किसमें, V बराबर आई आर में ये क्या है, तो निहित है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर में क्या है, तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है, यानी विद्युत धारा का जो प्रबलता का जो एसआई मात्रक है वो क्या हुआ, तो देखते हैं कि विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, यानी धारा मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं, तो आमीटर या एमीटर कहते हैं इसको है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर में, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है, तो देखते हैं बाबू ऑप्शन नंबर डी यानी कितना होता है, तो -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। कितना होता है बाबू, तो 1.6 इंटू 10 के पावर कितना होगा, -19 यानी 19 कूलम। आगे देखेंगे 31 नंबर में प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है, तो आप सब लोग भी बता सकते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी ओम होता है। आगे बढ़ेंगे 32 नंबर में क्या है, जूल प्रति कूलम किसके बराबर है, यानी जूल प्रति कूलम जो है किसके बराबर है, तो वोल्ट के बराबर है। किसके बराबर बाबू, तो वोल्ट के बराबर है। 33 नंबर है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है, यानी विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, तो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। 34 नंबर है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। किसका बाबू, तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो होता है ऑप्शन नंबर ए यानी कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला होता है। आगे बढ़ेंगे 35 नंबर में कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, यानी विभवांतर मापने वाला जो यंत्र होता है हम उसको क्या कहते हैं, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। आगे बढ़ेगा 36 नंबर में कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, अभी लगातार एसआई मात्रक है तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वाट। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर में कि आवेश प्रवाह के समय, यानी जब आवेश प्रवाह करता है तो उस समय की दर को हम क्या कहते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं। आगे 38 नंबर में बाबू 1 कूलम तुल्य है, यानी 1 कूलम किसके बराबर होता है, यानी 1 कूलम बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड होता है। कितना होता है, 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर देखते हो बाबू कि किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत ऊर्जा का। किसका है, विद्युत ऊर्जा का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यानी लास्ट क्वेश्चन इसका, तो एक विद्युत यूनिट बराबर है, यानी एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है, तो चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, तो बी। क्या होगा, बी यानी 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। चलिए ये आपका समाप्त होता है कंप्लीटली यहाँ तक।